ओके, कोशिश कीजिए कि हर दिन कम से कम एक प्रचार को तो आप सुने, एवरी डे एटलीस्ट वन। अगर आप आर्थिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो प्रॉस्पेरिटी के वचन को सुनिए। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं तो चंगाई के वचन को सुनिए। जो भी आप क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, जस्ट लिसन टू द वर्ड। वचन आपके अंदर विश्वास को लेकर आएगा, विश्वास उस चीज को ग्रहण करेगा। प्रेज़ गॉड। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। हर एक गवाहियों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको आज आप छूइए, स्पर्श कीजिए। हमारे आत्मिक कानों को, आंखों को और दिलों को आप खोलिए कि वचन जो सिखाया जा रहा है उसे वो सुने, उसे देखें, उसे समझें। वचन का प्रकाशन उन्हें मिले और उनका जीवन भी प्रभु स्मूथ, लेट देयर लाइव्स बी स्मूथ। थैंक यू फादर। चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम के द्वारा आप वचन को स्थापित कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, सो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट की टू सुपरनैचुरल लाइफ। कुछ अलौकिक गवाहियां भी हमने सुनी। प्रेज गॉड, हाउ ब्यूटीफुल। की टू सुपरनैचुरल लाइफ, अलौकिक जीवन की कुंजी। अलौकिक जीवन की कुछ कुंजियां हैं और वो कुंजी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूट्यूब का है, यूट्यूब में ये टीचिंग्स को आप देखेंगे और उसे आप सुन सकते हैं, आपको बहुत आशीष होगा। सो की टू सुपरनैचुरल लाइफ, अलौकिक जीवन की कुंजी। ये महीना अलौकिक महीना है और मैंने आपसे कहा है अलौकिक का मतलब है कुछ ऐसा जो प्रकृति के नियम से परे हो। प्रेज गॉड। दाखरस बनाने 15 साल लगता है, तो 15 साल लेकर अगर आप दाखरस बनाएं तो प्रकृति के नियम के अनुसार है। लेकिन अगर 15 मिनट में अगर आपको कर दें, वो प्रकृति के नियम के ऊपर है। पानी में चलना, रोड में चलना प्रकृति के नियम के अनुसार है। पानी में चलना ये प्रकृति के नियम के ऊपर है। प्रेज गॉड। वो अलौकिक का मतलब है जो प्रकृति के नियमों के परे हो। कुछ ऐसा जो विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता। बच्चे होने के लिए स्त्री और पुरुष की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म बिना पुरुष के हुआ। इसको विज्ञान कैसे समझा सकता है? कुछ ऐसा जो विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता। प्रेज गॉड। आप अपेक्षा करें कि प्रभु आप में, आई एम एक्सपेक्टिंग Lord, you're going to do something in my life that transcends the laws of nature, that cannot be explained by science, and something that exceeds the normal and it's beyond the ordinary. मैं विश्वास कर रहा हूं, it works by faith. आपको विश्वास करना है, नहीं तो आपके जीवन में होगा नहीं। जो सोचिए, मैं कितना कुछ सिखा रहा हूं, ये सब कुछ बता रहा हूं आपको, लेकिन यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट ऑटोमेटिक। ये अपने आप नहीं होता है। यू हैव टू बिलीव इट एंड स्पीक इट आउट। आपको ये चीज पर विश्वास करना है और आपको बोलना है, प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूं कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ आप कर रहे हैं। अभी अभी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो प्रकृति के नियम के परे है, जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता और जो सामान्य से अधिक है और सामान्य से परे है। प्रेज गॉड। आप ऐसा कुछ कर रहे हैं यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। और हमने कुछ गवाहियों को सुना। प्रेज गॉड। हर एक व्यक्ति ये गवाही देनी चाहिए। एवरीबॉडी शुड बी गिविंग दिस टेस्टिमनी ऑफ सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। जिन्होंने विश्वास किया है। प्रेज। और मैं अपेक्षा कर रहा हूं, कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ होगा जो लॉज ऑफ नेचर के ऊपर, साइंस के ऊपर और नॉर्मल के ऊपर है। आप अपेक्षा करें, आप विश्वास करें और अपने मुंह खोलकर बोलिए, गॉड विल डू समथिंग अमेजिंग इन योर लाइफ। आमेन। ओके, इस वचनों को देखेंगे हम और मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूं। मत्ती 14 उसके 25 में लिखा है, और वो रात के चौथे पहर, मतलब करीबन सुबह सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, मतलब तब तक वो प्रार्थना कर रहा है। ओके, 3 बजे से लेके 6 बजे, सुबह सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच की बात है। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए, पानी पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह पानी पर चल रहा था। हाउ ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड।
प्रार्थना करके वो पानी पर चल रहा था। आमेन। वर्स नंबर 26, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। प्रेज गॉड, क्योंकि उनको लगा एक साधारण व्यक्ति पानी में थोड़ी चल सकता है, अगर पानी में कोई चल रहा है तो पक्का भूत है वो। प्रेज गॉड, और वो चिल्लाने लगे भूत है, और डर के मारे वो चिल्ला उठे। कितना फनी होगा वो सीन, आप सोच के देखिए, सब चिल्ला रहे, 12 के 12 चिल्ला। ओके, वर्स नंबर 27, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, आगे पढ़ेंगे। 28, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मुझे पतरस का करेज बहुत पसंद है। वो उन लोगों में से है जो बोट पर रहना नहीं चाहता, वो कुछ अलग करना चाहता है। इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। लेकिन आपको पता है कि जब आप बोट के बाहर चलते हैं, जो लोग बोट पे हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं है। प्रेज गॉड, जब तक आप बोट में हैं उनको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो वो नहीं कर रहे हैं, तो वो या तो फिर उनके अंदर जलन होगा, या ईर्ष्या होगा, या वह आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोलकर कैसे आपको बोट से गिराकर या पीछे लाने का वो कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल डू। लोग ऐसा, क्योंकि वो दूसरे लोगों को कई बार, जिनमें शारीरिक स्वभाव है, वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग आगे जाएं, वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग ऊपर जाएं। इसीलिए जब भी आप ऐसा कुछ आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं या ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। लेकिन आपको ये तय करना है कि मैं अपने आंखों को यीशु पर रखूंगा, लोगों को जो सोचना है वो सोचें, मैं प्रभु के साथ आगे निकलूंगा। प्रेज गॉड। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। प्रेज गॉड, आज्ञा दे। अगर अलौकिक चीजें सिर्फ यीशु के लिए होती तो यीशु बोलता, नहीं पतरस, अलौकिक चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए हैं, सिर्फ यीशु के लिए हैं, विश्वासियों के लिए नहीं है। प्रेज गॉड। लेकिन हम आगे जानते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को पानी पर चलने के लिए कहा, मतलब अलौकिक चीजें हर एक विश्वासी के लिए है, इट्स फॉर एवरीवन। इसलिए आपको अपेक्षा करना जरूरी है। मैं ऐसा कुछ अपने जीवनों में देखूंगा जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता, वो मेरे विज्ञान के परे है यीशु के नाम से। आमीन। लेकिन देखिए पतरस ने क्या कहा, प्रभु आप आज्ञा दीजिए, आप बोलिए फिर मैं निकलूंगा। आपको आज्ञा देना है, वेरी इंटरेस्टिंग। आप बोलिए फिर मैं निकलूंगा। प्लीज, उसने ये नहीं कहा कि हाँ यीशु पानी पर चल रहा है तो चलो मैं भी छलांग मारूंगा, वो डूब जाता। उसने रुका और वो कहा, आप आज्ञा दीजिए। यहाँ पर प्रिंसिपल है, आप आज्ञा दीजिए फिर मैं निकलूंगा, आप बोलिए फिर मैं निकलूंगा। प्रेज गॉड। ओके, एक और बार इसको पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आज्ञा दे, कुछ आप बोलिए। प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट वर्स 29, यीशु ने कहा आ, मतलब यीशु ने आज्ञा को आजाद किया। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। पतरस, इमेजिन, पतरस पानी पर चलने लगा। प्रेज गॉड, ही डिड समथिंग अमेजिंग। वो पानी पर चलने लगा, दूसरे लोग नाव पर बैठे हैं। इट टेक्स करेज टू वॉक इन द सुपरनैचुरल। हिम्मत की जरूरत है जो लोग अलौकिक चीजों को देखना चाहते हैं। प्रेज गॉड। पतरस यीशु मसीह की आवाज को सुनता है, आ, और उस आवाज पर वो पानी से उतरकर, नाव से उतरकर वो पानी पर चलने लगता है। लेकिन वो तब तक उतरा नहीं जब तक उसने यीशु के आज्ञा को न सुना। प्रेज गॉड। सो दिस इज माय पॉइंट, ये है मेरा पहला पॉइंट। Divine instructions are the key to supernatural life. दिव्य निर्देश अलौकिक जीवन की कुंजी हैं। प्रेज गॉड। इसे आप नोट कर लीजिए, इसके ऊपर आप मनन कीजिए, ये पूरा हफ्ता इसके ऊपर सोचिए।
जितने अलौकिक चीजें परमेश्वर के वचनों में हुई हैं, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो नूहा हो, चाहे वो इब्राहिम हो, पौल हो, पतरस हो, यीशु हो, उन सब के जीवनों को पढ़िए और आप देखेंगे कि ये सब लोग अलौकिक जीवन में इसीलिए चले क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के निर्देश को सुना और उस पर चलने का हिम्मत इनमें था। प्रेज गॉड। क्योंकि बिना निर्देशों के आप अलौकिक जीवन नहीं जी सकते हैं। प्रेज गॉड। आपको इसीलिए इसीलिए देखिए पतरस, वेरी इंटरेस्टिंग, पतरस ने कहा प्रभु आप बोलिए, आप आज्ञा, आई विल वेट, आप आज्ञा दीजिए फिर मैं चलूंगा, आप मुझसे कुछ कहिए। और जब यीशु ने कहा आ, तब वो नाव पर से उतरा। क्योंकि दिव्य निर्देश अलौकिक जीवन की कुंजी है। अगर आप अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं, दिव्य या परमेश्वर के निर्देशों बहुत जरूरी। डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, ध्यान से सुनिए प्रभु क्या बोल रहा है। प्रेज गॉड। डिवाइन इंस्ट्रक्शंस। कुछ और चीजों को मैंने नोट किया है, आप इन वचनों को भी देखिए। और इस बार जब आप देखेंगे तो दिव्य निर्देशों की तरफ गौर कीजिए, डिवाइन इंस्ट्रक्शंस पर जरा गौर कीजिए। इसको देखिए, लूका 5 उसके 4 में लिखा है, जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, देखिए उसका इंस्ट्रक्शन देखिए, यीशु ने शमौन पतरस को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए। गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ये प्रभु ने पतरस को, जो एक मछुआरा है, उसको इंस्ट्रक्शंस दिया। गहरे मतलब सामने सामने मत रहो, अंदर चलो, गहरे में चल, नदी के गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। प्रेज गॉड। अगला वचन देखिए, लूका 5 का 5। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। क्या आप देख रहे हैं कि क्या होता है जब आप अलौकिक निर्देशों का या दिव्य निर्देशों का सुनते हैं, उसके अनुसार आप करते हैं। यहाँ पर पतरस बोल रहा है कि हमने रात पूरा मेहनत किया, रात पूरा टॉयल किया, रात पूरा संघर्ष किया और हमें कुछ नहीं मिला। प्रेज गॉड। हो सकता है कि आप बिजनेस में हैं या सेवकाई में हैं या काम कर रहे हैं या जहां पर भी हैं, हो सकता है कि आपकी भी स्थिति ऐसी है जहां पर आप पूरा जीवन मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ है नहीं आपके पास। प्रेज गॉड। यहाँ पर आपको अलौकिक चीजों की जरूरत है। उसने कहा कि हमने सारी रात मेहनत किया है प्रभु, और मैं आपको बोल रहा हूं कि इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में, इस सेवकाई में, इस जगह पर, यहाँ पर मच्छियां नहीं है। हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको ये यकीन नहीं है, फिर भी आपको भी ये बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं जाल को डाल दूंगा। प्रेज गॉड। सारी रात उन्होंने मेहनत किया, एंटायर नाइट, सारी रात, दे वेरी टायर्ड। सारी रात उन्होंने मेहनत किया, सुबह वो अपने जालों को धो रहे हैं और यहाँ पर यीशु मसीह सुबह सुबह आकर के उन्हें निर्देश दे रहा है, गहरे में चलो। वो बोल रहे हैं कि प्रभु हम गहरे से आए हैं, वहां पर कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। पूरा रात हमने मेहनत किया है, नदी के चप्पा चप्पा पूरा कोने कोने में देखा है, हमने एक मच्छी भी नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, अगला वचन देखिए, जब उन्होंने ऐसा किया, वहीं पर हम रुक सकते हैं। फॉलो द डिवाइन इंस्ट्रक्शंस। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा, यीशु मसीह ये नहीं जान रहा है कि आपने रात भर क्या किया या सुबह भर क्या किया, कहां पर आपने ये किया। प्रभु आपसे क्या बोल रहा है? गहरे में चलो और जाल डालो। उतना ही कहा प्रभु ने आपसे। जब उन्होंने थोड़ा कुड़कुड़ाने के बाद और बहाने देने के बाद, और प्रभु हमारे पास ये बहाने सब देने के बाद, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। वाह, दिस इज सुपरनैचुरल। इसको कैसे आप समझाएंगे कि एक जगह पर जहां पर मानो आपने वो पूरे नदी को, आपने रात पूरा मेहनत करके, और पतरस के साथ दूसरे नाव भी थे, मतलब दो नाव पूरे नदी को ढूंढ रहे हैं कि इसमें मच्छी नहीं है, और अचानक एक निर्देश पे आपका जाल फटने लगता है। इसको आप कैसे समझाएंगे? कैसे विज्ञान इसको समझा सकता है? ये सामान्य के ऊपर है, प्रकृति के नियम इसको कैसे समझाएगा?
जब उन्होंने ऐसा किया जैसा यीशु ने उनको निर्देश दिया, तब बहुत मछलियां, एक दो नहीं, बहुत मछलियां तक, क्योंकि प्रभु उनको बताना चाहता है ये इत्तेफाक से नहीं हो रहा है। प्रेज गॉड। तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे हैं। प्रेज गॉड। हमारे भी जाल फटेंगे नहीं, लेकिन फटने की तरह इतना ज्यादा होगा हमारे पास। ग्लोरी टू गॉड, जरूरत से ज्यादा। प्रेज गॉड, हालेलुया। 7, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगे। ये अलौकिक चीजें हैं। दीज आर सुपर नेचुरल थिंग्स। दोनों मच्छी पकड़ने के लिए निकले हैं, दोनों के पास एक एक मच्छी भी नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह सुबह, और सुबह आप मच्छी नहीं पकड़ते हैं क्योंकि मछलियां जाल को देखेंगी और वो भाग जाएंगी, लेकिन प्रभु उनको बोल रहा है सुबह जाओ, गहरे में जाओ और जाल को डालो। उनका नाव भर गया और उनके दोस्तों का नाव भी भर गया कि दोनों नाव डूबने लगी। डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, दिव्य निर्देश। प्रभु ने आपसे क्या कहा है? व्हाट हैज गॉड टोल्ड यू? प्रेज गॉड। प्रभु ने आपसे क्या कहा है? क्योंकि प्रभु ने जो आपसे कहा है वो अलौकिक जीवन की कुंजी है। प्रेज गॉड। दोनों के नाव भरने लगे, विच इज इम्पॉसिबल। सुबह को ये हो नहीं सकता है, लेकिन वही अलौकिक है। अलौकिक को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, विज्ञान के ऊपर है, सामान्य से परे है। प्रेज गॉड। और वैसे ही हमारे जीवन में होगा यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। ओके, वर्स नंबर 8। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्यों उसने ऐसा कहा? नेक्स्ट वर्स। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। They were shocked। उन्हें कहा कि ये व्यक्ति कौन है यार? रात पूरा हम मछुआरे, प्रोफेशनल मछुआरे लोग, पानी में हमारा जन्म हुआ है मानो। फॉर एग्जाम्पल, पानी को हम अच्छे से जानते हैं, कहाँ मछली है कहाँ नहीं है, कहाँ पर ज्यादा रहता है। हमारी पढ़ाई ऐसा बताता है, हमारा तजुर्बा ऐसा बताता है, हम पानी में पले बड़े हैं। हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं मच्छी को। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका पानी से कुछ लेना देना नहीं है, वो आके बोल रहा है कि गहरे में चलो और तुम्हें मच्छी मिलेगा। हाँ, तो शायद एक दो मिल जाएगा। पूरा नाव भर गया मच्छी से, यहाँ तक पड़ोसी का भी नाव भर गया मच्छी से। दिस इज सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। प्रभु चाहता है कि यू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। प्रभु चाहता है कि आप आत्मनिर्भर बने। एंड आई टोल्ड यू इट्स गोइंग टू हैपन। वी गोना हैव आवर ओन इलेक्ट्रिसिटी। हमारा, क्या आप देख पा रहे हैं वो चीज को जो आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं? वी गोना हैव आवर ओन इलेक्ट्रिसिटी। हमारा खुद का वाटर सप्लाई, आवर ओन सुवेज प्लांट, हमारे खुद के बैंक्स, खुद के हॉस्पिटल्स। प्रेज, इट्स गोना हैपन। आमेन, प्रेज गॉड। ओके, सो क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसके और उसके साथियों को बहुत अचंभा हो, वो हैरान हो गए। They were shocked। बोलते रात के समय में, नॉर्मल टाइम में नहीं मिला, ये सुबह के टाइम में दो इसीलिए वो गिर गया पैरों में। बोलता है प्रभु मैं पापी हूं प्रभु। प्रेज गॉड। दिस इज सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। ओके, इस पॉइंट को देखिए। डोंट फोकस ऑन द डिटेल्स एंड इग्नोर द कमांड। Focus on the command and let him handle the details। इस पॉइंट को मैंने सुना जब मैं पीपीटी बना रहा था। I heard this point, it touched me। Don't focus on the details and ignore the command। आदेश को अनदेखा करके विवरण पर ध्यान केंद्रित न करो, जो बहुत से विश्वासी करते हैं। प्रभु ने आपसे कहा गहरे में चलो, जालों को नीचे डालो, वो आपका आदेश है। कई विश्वासी उस आदेश को अनदेखा करते हैं और वो सोचते हैं कि प्रभु हम पानी से तो आए हैं, जालों को हम धोए हैं, कौन मच्छी लाएगा, कैसे मच्छी आएगा, कहां से मच्छी आएगा, सुबह थोड़ी कोई, वो जो डिटेल्स हैं। बहुत विश्वासी परमेश्वर की आज्ञाओं को और आदेश को साइड में रख के वो डिटेल्स के ऊपर सोचते रहते हैं कि कौन देगा, कहां से आएगा, कब आएगा, अब तक तो हुआ नहीं है, पहले कभी नहीं हुआ है, हम तो फिशिंग बिजनेस में हैं, इतनी आसानी से थोड़ी मच्छी मिलता है। देखिए, यही चीज बहुत से विश्वासी करते हैं। जो परमेश्वर ने कहा है उसे साइड में रख के
वो सोच रहे हैं कि कैसे होगा, कौन होगा, कहां से होगा, कितना मुश्किल है। प्रेज गॉड। वो जो विवरण है, जो डिटेल्स हैं कि कौन तो कोरोना चल रहा है, अभी ये समस्या है, अभी वो समस्या नहीं, वो जो डिटेल्स है ना, वो डिटेल्स को आप प्रभु के हाथ में दे दीजिए, उसको डिटेल्स को सोचने दीजिए, वो कौन देगा, कहां से आएगा, वो प्रभु सोचे। हमारा पूरा ध्यान है कि प्रभु ने आपसे क्या कहा है। प्रेज गॉड। देखिए, मैंने आपसे कहा, और मैंने एक टेस्टिमनी मैंने आपको बताया नहीं, हम जब नागालैंड में थे, और मैंने आपसे कहा वी आर थाइदर्स। प्रेज गॉड। कोई है, कोई नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मी। हम दशवांश देने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के दासों के साथ पार्टनरशिप करने वाले लोग हैं, और पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के हम दूसरों के जीवनों में बोने वाले लोग हैं। एवरी मंथ हम जब नागालैंड में गए, और मैंने आपसे कहा कि 3 महीनों के लिए हम वहां पर थे, हम स्टक हो गए वहां पर। और जब हम स्टक हो गए वहां पर, आप देखिए अलौकिक क्षेत्र से प्रभु ने कैसे हमारी जरूरत को पूरा किया। वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आए हमारे पास, जो जहां पर हम रहते थे, बहुत बड़ा घर था, वहां पर वो लोग आए, और वो लोग आके बोले, पास्टर आशीष हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये 5,000 रुपया पार्टनरशिप। पास्टर आशीष हम के साथ आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये है 2,000 रुपया। पास्टर आशीष हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये है 2,000। सो मच मनी स्टार्टेड कमिंग। ऐसा है कि मानो आप एक मैग्नेट के समान है, और आप पैसा आपकी तरफ खींचे चले आ रहा है, आप पैसे के पीछे भाग रहे नहीं है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, जितना पैसों के पीछे भागते हैं, उतना पैसों का स्पीड बढ़ जाता है। प्रेज गॉड। हम पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, हमारे पास सिद्धांत हैं, और वो सिद्धांत से प्रभु लोगों से बात करेगा। और उस 3 महीनों में, माय गुडनेस, मेरी वाइफ गवाह है कि उस 3 महीनों में प्रभु ने हमें ऐसा आशीष किया। हम एक पैंडेमिक के बीच में हैं, हम अर्थव्यवस्था के बीच में हैं, जहां पर लोगों के जीवनों में आर्थिक संघर्ष और कितने सुसाइड्स हो गए हैं, और वहां पर हम आर्थिक क्षेत्र में, हम मानो वी आर जस्ट गोइंग अप एंड अप एंड अप। प्रेज गॉड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप सही जगह पर हैं, यू आर इन द राइट प्लेस। हमें अपने हाथ को खोलना है। आप ये मत देखिए कि बाजू वाला खोल रहा है कि नहीं, उसे परमेश्वर उससे प्रेम करता है। आपके बारे में, यू ओपन योर हैंड। प्रेज गॉड। एंड आई वांट टू एनकरेज यू समथिंग। हम ये ना सोचें कि मेरे लिए कौन हाथ खोलेगा, प्लीज मेरे लिए हाथ खोलिए ना, प्लीज मेरे लिए हाथ खोलिए ना। दैट इज द रॉन्ग थिंग। अगर आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं, आप ये मत देखिए कि कौन आपके लिए हाथ खोलेगा। आप अपने हाथ को खोलिए, एंड जस्ट लुक टू गॉड। अपने हाथ को खोलिए, आप प्रभु की तरफ देखिए, प्रभु आपके हाथ को भरेगा। सो यू डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। प्रेज गॉड। आमेन। और आप सबसे प्रेम कर पाएंगे। प्रेज गॉड। एंड नोबडी कैन प्ले विद यू। कोई भी आपके साथ खेल नहीं सकता। मैंने आपसे कहा है, अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ खेलेंगे। अगर आप सरकार के ऊपर निर्भर हैं, दे विल प्ले विद यू। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई आपके साथ खेले। प्रेज गॉड। इसलिए किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत हो। वी लव पीपल। प्रेज गॉड। हम नियमों को अनुसार चलते हैं, एंड वी ट्रस्ट गॉड। प्रेज गॉड। परमेश्वर कौवों का इस्तेमाल कर सकता है ना, परमेश्वर मच्छियों का इस्तेमाल कर सकता है आपका बाड़ा भरने के लिए। जस्ट ट्रस्ट गॉड, लव पीपल। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ डोंट फोकस ऑन द डिटेल्स एंड इग्नोर द कमांड। कैसे होगा? पानी पर चलना है, लेकिन पानी को कड़क कौन करेगा? मैं अगर उतर गया तो, अगर मैं गिर गया तो, पानी पे पहला तो कोई नहीं चला है। ये सब डिटेल्स कैसे होगा, कौन करेगा, कहां से होगा, ये एक विषय। परमेश्वर चाहता है कि आप आदेश की तरफ ध्यान दें, और जितने विवरण हैं कि पानी पर हम कैसे चलेंगे, बिजनेस कैसा बढ़ेगा, ये सब आप एक डब्बे में डाल के उसे यीशु के हाथ में दे दीजिए कि प्रभु आप सोचिए कौन करेगा, किसको आप इस्तेमाल करेंगे, कैसा पानी कड़क होगा या मैं हल्का हो जाऊंगा, ये सब आपकी बात है। आप उसके बारे में सोचिए। मेरा ध्यान जो आपने मुझसे कहा है वो मैं करूंगा। बाकी आप डिटेल सब आप समझ लीजिए। मेरे पास मैं टेंशन लेना नहीं चाहता हूँ। प्रेज गॉड। मैं अपने आप को प्रेम में रखना चाहता हूँ। यू हैंडल द डिटेल्स। प्रेज गॉड। सो आई लव दिस पॉइंट। डोंट फोकस ऑन द डिटेल्स and ignore the command. Rather, focus on the command
and let him handle all the details. आदेश को अनदेखा करके विवरण पर ध्यान केंद्रित न करें, आदेश पर ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रभु ने आपसे क्या कहा है उस पर ध्यान दीजिए, और जितने विवरण हैं, कौन कैसे कब होगा, किसी ने नहीं किया है, पहले कभी नहीं हुआ है, ये सब विवरण आप यीशु को दे दीजिए, वो संभालेगा। प्रेज गॉड। लेकिन आप पानी पर चलेंगे, अकाल के समय में आपका बिजनेस बढ़ेगा, पैंडेमिक हो या एंडेमिक हो, प्रेज गॉड, आपका सिर्फ ऊपर जाना ही हमेशा रहेगा। प्रेज गॉड, क्योंकि हम नियमों के अनुसार चलते हैं, सरकार पर निर्भर नहीं है। आमीन ना। एक और वचन को देखिए, मत्ती 17 उसके 24। जब वह कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर या टैक्स नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है, देता तो है। नेक्स्ट वर्स 25। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर या टैक्स किन से लेते हैं? पृथ्वी के राजा अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। अपने परिवार से कौन लेगा टैक्स? ओके 26। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। प्रभु मिलेनियम के बारे में बात कर रहा है। प्रेज गॉड। जो लोग विश्वासी नहीं, उनको बहुत टैक्स भरना होगा आगे जाकर के। प्रेज गॉड। यीशु ने उनसे कहा, तो पुत्र बच गए। ओके 27। तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। इंस्ट्रक्शंस, लुक एट द इंस्ट्रक्शंस। अभी दिव्य निर्देशों को देखिए, भाड़ा कैसे भरना है, टैक्स कैसे भरना है, देखिए। तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। डोंट यू लव इट? माय गुड। हम प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं जो आज कल और युगानुयुग एक सा है। वो एक सा है। जो उसने पतरस के लिए किया वो आपके लिए करेगा। लेकिन कब? जब उसके निर्देशों को सुनने का समय हम निकालें और निर्देशों पर चलने का हियाव आपके अंदर हो। आप सोचिए, पतरस वहां पर जा रहा है मच्छियों के पास, उसके दोस्तों ने उसे पूछा, रहे कहाँ जा रहा है? बोल रहे कि मैं टैक्स का पैसा लेने जा रहा हूँ। बोला कहाँ पे? बोलते मच्छियों के मुंह से। आपको क्या लगता है उसके दोस्त लोग क्या करेंगे? हंसेंगे उसके ऊपर। अब टैक्स का पैसा लेने आप बैंक में जाइए, टैक्स का पैसा लेने के लिए आप दोस्तों के पास जाइए, टैक्स का पैसा लेने के लिए आप मच्छियों के पास जा रहे हैं। लेकिन यीशु ने मुझसे कहा है कि पहला मच्छी, नो डाउट, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मच्छी को पकड़ लो और ढूंढते रहो, एक मच्छी के अंदर मिल जाएगा गलती से। ही वाज वेरी स्पेसिफिक। उसने कहा बंसी डालो, पहला मच्छी आएगा, मच्छी के मुंह को खोलो, टैक्स का पैसा भाड़ा रहेगा उसके अंदर। प्रेज गॉड। इंस्ट्रक्शंस हमें उसके निर्देशों के अनुसार करना। अगर आप अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं, जो कोई भी जी सकता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर केवल पास्टर आशीष के लिए या किसी दूसरे लोगों के लिए नहीं, जिनके पास भी उसके निर्देशों पर चलने का साहस है, प्रेज गॉड, वे लोग अलौकिक जीवन जिएंगे। आमीन। तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। आप सोचिए, नो स्ट्रगल। आई लव दिस। संघर्ष नहीं, कोई डर नहीं, किसी के ऊपर निर्भरता नहीं। प्रेज गॉड। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। दिस मस्ट बी आवर लाइफ, ताकि हमारी पूरी मेहनत परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए हो। प्रेज गॉड। और वही इसीलिए मैं आपको ये चीजों को सिखा रहा हूं, क्योंकि हमारा एक अलग जीवन है। देयर इज अ बेटर लाइफ, देयर इज अ हायर लाइफ। Praise God. Amen. Okay. Now, number 2. Do you know the one who instructs you? क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो आपको निर्देश देता है? It's very important. मैंने आपसे कहा कि दिव्य निर्देश अलौकिक जीवन की कुंजी है। जब यीशु आपको कुछ बोलता है और वो चीज को आप सुनते हैं, उसके अनुसार चलने का साहस आप में है, तो अलौकिक चीजों को आप अपने जीवनों में देखेंगे। लेकिन जो आपको ये निर्देश देता है,
क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? ये कौन सा व्यक्ति है जो हमें बोलता है कि मच्छी के मुंह से तुम्हें टैक्स का पैसा मिलेगा? ये कौन है ये व्यक्ति जो बोलता है पानी पर खुद चलता है और दूसरे को बोलता है कि तुम आ जाओ, और वे लोग पानी पर चलने लगते हैं? ये व्यक्ति है कौन? कितना अधिकार है इसके पास? हु इज दिस पर्सन? प्रेज गॉड। वो बोलता है 5 रोटी 2 मछली है तुम्हारे पास, मेरे पास लेकर आओ। ये कौन सा व्यक्ति है? जब दूसरे लोग बोलेंगे 5 रोटी 2 मछली मेरे पास बिल्कुल मत लेकर आओ, और यीशु बोलता है उसे मेरे पास लेकर आओ। और एक कदम आगे जाके प्रभु बोलता है कि सबको ग्रुप्स में बिठाओ, सबको मिलेगा खाना। जब आपके पास 5 रोटी और 2 मछली है, आप किसी को ग्रुप में बैठने नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं ग्रुप में खड़ा करो और घर भेजो। आप उस 5 रोटी 2 मछली को लेते हैं और आप फिर बोलते हैं सबको ग्रुप्स में बिठाओ ताकि हमें गिनती मिले और बराबर हम उनको खिलाएंगे। व्हाट अ मैन, माय गुडनेस, प्रेज गॉड। डू यू नो द वन हु इंस्ट्रक्ट्स यू? क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं, या फिर कितना जानते हैं जो आपको ये निर्देश देता है? क्योंकि वो निर्भर करता है कि क्या आप वैसा करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, जब आप उसको नहीं जानते हैं तो हम पतरस की तरह बहुत बहाने देने लगेंगे। प्रभु हमने मच्छी का कोर्स किया है, मच्छी नहीं है यहाँ पे, हमने पूरा रात मेहनत की, बहुत ज्यादा बहाना, क्योंकि हम उसको जानते नहीं है जिसने आदेश दिया है। लेकिन जब आप उसकी पहचान में बढ़ने लगते हैं कि ये कौन है, ये कौन मुझको बोल रहा है ऐसा करने के लिए। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने घर परिवार सबको छोड़ के एक ऐसे जगह पर जा, मैं तुझे बताऊंगा। कौन है वो व्यक्ति जिसने आपसे ऐसा कहा? प्रेज गॉड, आमीन। क्या आप उसको जानते हैं? क्योंकि अगर आप उसको नहीं जानते तो जो वो बोलता है उसको वैसा करने में आपको तकलीफ होगा। लेकिन अगर आप उसको जानते हैं, उसकी पहचान में अगर आप बढ़ रहे हैं, तो जो वो बोलता है आप आसानी से विश्वास कर पाएंगे, और वो जो बोलता है वो आप आसानी से कर पाएंगे। प्रेज गॉड। ओके, यूहन्ना 2 उसके 6 में लिखा है, ये हिंदी इंग्लिश में थोड़ा उल्टा उल्टा है, बट यूहन्ना 2 उसका 5 है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में 6 है। उसकी माता ने, मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वह, और मैंने उस वह को सर्कल किया है, वह, ये कौन है? ये वह, वो कौन है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। दैट्स द की टू सुपरनैचुरल। ये अलौकिक जीवन की कुंजी है। जो कुछ वो तुमसे कहे, पड़ोसी नहीं, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और आप जानते हैं पिछले संडे हमने पढ़ा, उसने कहा ये 6 मटके जो हैं इनको पानी से भर दो। उन्होंने भर दिया, अभी थोड़ा सा पानी लेकर जाके उसको दे दो। उन्होंने दे दिया। उन्होंने सवाल नहीं पूछा, डिटेल्स सोचिए, डिटेल्स। अरे ये तो पानी में हाथ पैर धोए हैं, ये पानी को थोड़ी कोई जूस बना सकता है। लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। विवरण के ऊपर ज्यादा सोचिए मत, वो आपको डिप्रेशन में लेकर जाएगा। प्रेज गॉड। ये प्रभु का ये सोच है कि वो आपको बताना जरूरी नहीं समझता है कि वो कैसे काम करने वाला है। For God, it is not important for him to tell you how he is going to do things. He thinks it's not important. He tells you what he's going to do, and he wants you to trust him with the details so that he can do what he told he would do. परमेश्वर सोचता है कि उसे आपको विवरण सब बताने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको बताएगा क्या करना है। हमें विवरण को लेके, अरे हाथ पैर धोया है, पानी तो गंदा है, कैसे पानी को जूस बना सकते हैं, ये इतने सारे विवरण, लोग क्या सोचेंगे, वो उस दास को हम कैसे पानी दे सकते, इतने सारे टेंशन वाले सोच प्रभु को दे दीजिए। मैं नहीं जानता कैसे होगा, मैं नहीं जानता, हाथ पैर धोए हैं बराबर है, लेकिन प्रभु ने कहा है शायद बांस गंदा स्मेल आएगा, पता नहीं, वो प्रभु के हाथ में, लेकिन प्रभु ने ऐसा कहा है। प्रेज गॉड। विवरण को उसके हाथ में दे दीजिए, उसके आदेश पर ध्यान दीजिए। मरियम ने कहा जो कुछ वह तुमसे कहता है, जो कुछ वो तुमसे कहता है। आई बिलीव दिस इज द की। जो कुछ वो आपसे कहता है वैसा ही करना। ये अलौकिक कुंजी का
अलौकिक जीवन की कुंजी है। ओके, इब्रानी 1 उसके 2 में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में कुछ चीज लिखा है, इसको देखिए। उसमें लिखा है, इन दिनों के अंत में परमेश्वर हमसे पुत्र के द्वारा बात की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। प्रेज़ गॉड। जो आपको दिव्य निर्देश देता है, हम उसके बारे में सीख रहे हैं। वो जो आपको निर्देश देता है, वो सारी वस्तुओं का वारिस है, मतलब सब कुछ उसके हाथ में। ही ओन्स एवरीथिंग। प्रेज़ गॉड। तो कौन आपको बोल रहा है मच्छी के मुंह से पैसा निकालने के लिए या पानी पर चलने के लिए, जो बोल रहा है कि मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनाऊंगा, तुम्हारे खुद का इलेक्ट्रिसिटी होगा, तुम्हारा खुद का सूरज प्लांट होगा, तुम्हारे खुद के हॉस्पिटल्स होंगे, तुम्हारे खुद के बैंक्स होंगे। ये बोलने वाला व्यक्ति कौन है? ये वो है जो सारी वस्तुओं का वारिस है। ये कोई ऐसी चलने वाला व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये सारी वस्तुओं का वारिस है जो आपको निर्देश दे रहा है, और उसी के द्वारा सारी सृष्टि रची गई। सब कुछ उसने बनाया है और सब कुछ का वारिस वो है, और वो आपको बोल रहा है पानी पर चलने के लिए। प्रेज़ गॉड। जो हमें आदेश दे रहा है उस व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। कौन है ये व्यक्ति? ये सारी वस्तुओं का वारिस है। He is the heir of all things. सब कुछ उसका है। Glory to God. उसके द्वारा सारी सृष्टि रची गई, और वो आपको बोल रहा है कि इस मटके को पानी से भरो। इसलिए देखिए, मरियम ने कहा, कुछ सवाल मत पूछो, विवरणों पर ध्यान मत दो, जो वो कहें, जैसा वो कहें वही करना। प्रेज़ गॉड। और आप जानते हैं, जब उन्होंने ऐसा किया तो वो विवाह के सरदार ने क्या कहा? मैंने बहुत से दाखरस पिए, और वो अगर विवाह का सरदार है, मतलब बहुत से दाखरस उसने टेस्ट किए होंगे जीवन में, लेकिन वो बोलता है ये जो दाखरस है, इट इज डिफरेंट। प्रेज़ गॉड। क्योंकि हमें जानना है कि किसने हमें आज्ञा दिया है। आमीन। सारी वस्तुओं का वारिस और सारी सृष्टि उसके द्वारा रची गई। आमीन। वर्स नंबर 3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं का वारिस है, सब वस्तुओं को उसने रचा है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। आप जानते हैं सूरज चांद वो उधर लटका हुआ क्यों है? उसके वचन से वो संभाला हुआ है। अगर उसका वचन गिर गया, द यूनिवर्स विल कोलैप्स। कि पूरी कायनात उसके वचन से संभाली हुई है। Praise God. It is the word of God that carries all of these things. जो प्लैनेट्स सन के सामने घूम रही हैं, जो तारे जगह पर हैं, it will all collapse अगर उसका वचन खत्म हो जाए। Praise God. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपको आज्ञा दे रहा है वो कौन है? सारी वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से वो संभालता है। प्रेज गॉड। और वो व्यक्ति आपको आज्ञा दे रहा है कि पानी पर चलो, वो व्यक्ति आपको बोल रहा है कि हाथ को खोलो, वो व्यक्ति आपको बोल रहा है कि आपके बच्चों के विषय में ऐसा करो। प्रेज गॉड। और अगर आपको वो करने का साहस है, बहुत लोगों में नहीं है साहस, they don't have the courage, लेकिन अगर आप में वो करने का साहस है, अलौकिक चीजों को आप देखेंगे। प्रेज गॉड। यू विल सी इट। 12 लोग थे नाव में, एक व्यक्ति में साहस था ये बोलने के लिए कि मैं भी पानी में चलूंगा। 11, कैन यू सी द रेशियो? आउट ऑफ 12 सिर्फ एक व्यक्ति। प्रेज गॉड। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप भी अलौकिक जीवन आप जिएंगे, क्योंकि आपको वो जो आपसे बोलता है वो करने का साहस आप में हो। प्रेज गॉड। उस सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से वो संभालता है, सब वस्तुओं को, और वो आपसे बोल रहा है कि ऐसा करो। आमीन। वो सारी वस्तुओं का वारिस है, सारी वस्तुओं को उसने रचा है, और सारी वस्तुओं को वो संभालता है। चांद, तारे, पूरी कायनात, पूरे सोलर सिस्टम, सूरज, ये सब उसके वचन से संभाले हुए हैं, और वो आपको बोल रहा है। उस पर शक मत कीजिए। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, now this is very important. You must hear the Lord carefully and personally.
आपको, क्योंकि दिव्य निर्देश अलौकिक जीवन की कुंजी है, मतलब दिव्य निर्देश सुनना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हियर द लॉर्ड केयरफुली एंड पर्सनली। आपको प्रभु को ध्यान से और व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहिए। यू मस्ट हियर गॉड फॉर योरसेल्फ। अगर यीशु ने पतरस को कहा कि आओ, और याकूब जंप मारता पानी में, वो गिर जाता था। याकूब से नहीं कहा है आओ, पतरस से कहा है आओ। प्रेज गॉड, पतरस से कहा है आओ। तो यहूदा जंप मारता तो उसको, दूसरे लोगों को जंप मार के उसको बचाना पड़ता। प्रेज। प्रभु ने आपसे क्या कहा है? व्हाट हैज ही टोल्ड यू? क्या कहा है प्रभु ने आपसे? उसके वचन में, उसके वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे क्या कहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रभु ने आपसे क्या कहा? ये छोड़िए दूसरे से क्या कहा है, आपसे क्या कहा? व्हाट हैज गॉड टोल्ड यू पर्सनली? प्रभु चाहता है कि आप अलौकिक जीवन का जीवन आप जिए, लेकिन पतरस की तरह आप तब तक नहीं जी सकते जब तक वो आज्ञा ना दे। तो वो आपसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज ही टेलिंग यू? क्या आपने सुना है कि प्रभु आपसे क्या बोल रहा है? प्रेज गॉड। आपको प्रभु को ध्यान से और व्यक्तिगत रूप से सुनना बहुत जरूरी। एक व्यक्ति, बिजनेसमैन, मछुआरा, बिजनेस में इतना स्ट्रगल कर रहा है, यीशु की एक बात को सुना और उसका बिजनेस एक्सप्लोड हो गया सक्सेस के साथ। कैसे हुआ? सुनने से, सुनने से। प्रेज गॉड। उसने सुना गहरे में चल, जाल को डाल, गहरे में चल, जाल को डाल। लेकिन 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 हम तो गए थे, नहीं नहीं, विवरण यीशु के हाथ में दे दो, गहरे में चल, जाल को डाल। लेकिन हम वहां से आए हैं, नहीं, यीशु को दे दो, गहरे में चल, जाल को डाल। प्रेज। यू मस्ट हियर द लॉर्ड फॉर योरसेल्फ। आपको प्रभु को ध्यान से और व्यक्तिगत रूप से सुनना होगा। प्रेज गॉड। अगर आप अलौकिक क्षेत्र में जीवन में चलना चाहते हैं, प्रेज गॉड, हमारा परमेश्वर बातें करता है, वो आपको बताएगा आपको क्या करना है। प्रेज गॉड, आमेन। इस वचन को देखिए, इब्रानी 11 उसका 29। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए और सूखी भूमि पर से जैसे, ओके, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। उसका बोलने का मतलब है, परमेश्वर ने अगर किसी और से कुछ कहा है तो क्योंकि उन्होंने वैसा किया, अगर आप भी वैसा करेंगे तो आप शायद डूब जाएंगे। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि लाल समुद्र पर चलो। परमेश्वर ने मिस्र लोगों से नहीं कहा, लेकिन मिस्र लोग को लगा क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा है, मतलब परमेश्वर ने हमसे कहा है, हम भी वैसा करेंगे। और कई बार लोग दूसरों का इमिटेट करते हैं। प्रेज गॉड। आपको, हम दूसरों के विश्वास से सीखते हैं, लेकिन हम कदम तभी बढ़ाते हैं जब परमेश्वर ने आपसे बात किया है। क्योंकि परमेश्वर ने, देखिए, अब आप वचन देख सकते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चला, पतरस पानी पर चला, मैं भी पानी पर चलूंगा। नहीं, आप डूब जाएंगे। प्रभु ने आपसे नहीं कहा पानी पर चलने के लिए, लेकिन हम दूसरों की नकल कर सकते हैं, जैसे मिस्र देश के लोगों ने किया। देखिए, इजराइल लोग पानी पर चले तो हम भी पानी पर चलेंगे, वो डूब गए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर नहीं, दूसरों के कर्मों की, दूसरों ने जो किया है उसकी नकल कर रहे थे। प्रेज गॉड। हम दूसरों के इंस्ट्रक्शंस को कॉपी ना करें। आप खुद परमेश्वर से सुनिए, प्रभु ने आपसे क्या कहा है। व्हाट हैज गॉड स्पोकन टू यू? प्रभु ने आपसे क्या कहा है? क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं, पास्टर आशीष कर रहा है, वो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उसके लिए हो रहा है, तो हम भी कॉपी करेंगे। नो, डोंट गो आफ्टर देम। हम लोगों के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम उनसे सीखते हैं, उनकी विश्वास की सराहना करते हैं, लेकिन हम खुद परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, प्रभु हमारे लिए क्या निर्देश है, फॉर मी इंस्ट्रक्शंस क्या है। प्लीज गॉड। और जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रेज गॉड। दूसरे लोग जा रहे हैं पानी में चलना, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पानी में चलेंगे। प्रभु ने आपसे क्या कहा है? व्हाट इज गॉड टोल्ड यू स्पेसिफिकली? प्लीज गॉड, क्या कहा है प्रभु ने आपसे? व्हाट डिड ही टेल यू? मिस्र देश के लोग उसकी नकल कर रहे थे, सबके सब डूब गए, सबके सब डूब गए। प्रभु ने आपसे क्या कहा है? क्या आप सुन रहे हैं कि आप दूसरों की नकल कर रहे हैं? प्रभु ने उससे ऐसा कहा, हम भी ऐसे करें? नहीं,
आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो उस व्यक्ति को मिला है। प्रेज गॉड, क्योंकि उससे प्रभु ने कहा, आपसे प्रभु ने कुछ नहीं कहा, आप उसकी नकल कर रहे हैं और आप वैसा कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने उससे वैसा कहा। आप सुनिए, आपका प्रभु बातें करता है, आप भी सुनिए प्रभु आपसे क्या बोल रहा है। व्हाट इज गॉड टेलिंग यू? प्रेज गॉड। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से आपको सुनना है कि प्रभु आपसे क्या बोल रहा है। व्हाट इज ही टेलिंग यू? प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ सी दिस, यूहन्ना 10, ओके, यूहन्ना 10 उसका 27, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे आती हैं। अगर आप उसकी भेड़ हैं तो वो आपसे बातें कर रहा है। He's talking to you. Even today, talking to you. I believe, जितना मैं यीशु जानता हूँ, मैं पूरा नहीं जानता, but I'm growing in his knowledge. हमेशा सारे बच्चे अलौकिक जीवन में चले। आई नो ही वॉन्ट्स इट, लेकिन वो होता कैसा है? वो होता है आज्ञा से। इट हैपेंस बाय वॉइस। और उसने कहा कि मैं सबसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी। मैं सबसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, हर एक व्यक्ति से प्रभु बातें कर रहा है। ही इज टॉकिंग टू एवरीबॉडी। प्रेज गॉड। आप अलौकिक जीवन में जीना चाहते हैं तो कुछ भी अपने मनमाने से मत कीजिए कि हम बिजनेस खोल देंगे, हम सेवकाई खोल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप डूबने वाले हैं। यू लिसन व्हाट ही इज टेलिंग यू। वो क्या बोल रहा है आपसे? वो क्या बोल रहा है आपसे? वो क्या बोल रहा है आपसे? व्हाट इज ही टेलिंग यू? क्योंकि अलौकिक जीवन की कुंजी उसका आवाज है। प्रेज गॉड। और वो आपसे बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग टू यू। इस चीज को देखिए, पोजीशन, या position yourself to hear। सुनने के लिए अपने आप को सही स्थिति में लाइए। प्रभु सबसे बातें कर रहा है। टॉकिंग टू एवरीबॉडी। ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं है जिससे वो बातें नहीं कर रहा है। इज टॉकिंग टू एवरीबॉडी। सबसे बातें कर रहा है, आज भी कर रहा है, वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, सबसे वो बातें कर रहा है। लेकिन अक्सर विश्वासी सुन नहीं पाते क्योंकि सही जगह पर नहीं है वो। दे आर नॉट इन द राइट प्लेस। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ सुनना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि प्रभु हम क्या करें, कैसे करें, क्या आप चाहते हैं हमसे, तो अपने आप को सही जगह पर आप लेकर आइए। प्रेज गॉड। वचन में लिखा, अभी इसको ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हर बार यीशु मसीह ने निर्देश दिया, मतलब परमेश्वर के वचन से निर्देश आता है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा आओ। यीशु मसीह ने पतरस से कहा गहरे जल में चलो, जाल डालो। यीशु मसीह ने पतरस से कहा जाल डालो पहले मच्छी के मुंह से, टैक्स का पैसा। यीशु मसीह ने कहा, मतलब, और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, मतलब से वचन से निर्देश आता है। वचन से निर्देश आता है। Praise God. From the word, from the logos of God comes the rhema। का कहा हुआ वचन आता है। Praise God। तो अगर मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर के लिखित वचन में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर के लिखित वचन से परमेश्वर का कहा हुआ वचन आता है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का लिखित वचन है, उसने कहा, लिखित वचन से कहा हुआ वचन आया, आओ पानी में, मच्छी के मुंह को खोलो, गहरे में चलो। लिखित वचन से बोला हुआ वचन आया। From the written word of God came the spoken word। तो अपने आप को सही स्थिति में कैसे लेकर आएंगे? Get into the word of God। परमेश्वर के लिखित वचन में घुस जाइए। Praise God।
परमेश्वर के लिखित वचन को सिखाने वाले प्रचारकों के बीच में घुस जाइए। अपने आप को उपलब्ध कीजिए कि आप उन वचनों को सुन रहे हैं, दिन रात आप उस वचनों को सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिखित वचन से परमेश्वर की आवाज आती है। प्रेज गॉड। आज पास्टर का प्रचार है, हम अपने आप को उपलब्ध करेंगे और हम वचन को सुनेंगे। हम वचन को सुन रहे हैं, लिखित वचन को हम पढ़ रहे हैं, लिखित वचन का हम अंगीकार कर रहे हैं। उस वातावरण में पवित्र आत्मा, क्योंकि अभी आप सही जगह पर हैं, यू आर इन द राइट प्लेस। और जब आप सही जगह पर हैं, पवित्र आत्मा आपको बताएगा ऐसा करो, ऐसा करो, और वैसा करने पर आपको अलौकिक चीजें दिखेंगे। प्रेज गॉड। और वही हमारी, सी दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। और ये अभी नहीं है जब मैं सेवकाई कर रहा हूं, जब मैं काम करता था 12 घंटे, मेरा एक मकसद है कि मुझे अपने आप को सही स्थान पर रखना है। प्रेज गॉड। सही जगह पर। आप दिन भर सांसारिक चीजों को देखकर, सांसारिक बातों को कर सांसारिक टाइम पास करके परमेश्वर की आवाज को आप कैसे सुनेंगे? गलत जगह पर आप खड़े हैं। सही जगह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का लिखित वचन है। उस लिखित वचन पर आपने अपने आप को रखा है। परमेश्वर के दासों का वचन आप सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। उस जगह पर आपने अपने आप को रखा है और परमेश्वर के लिखित वचन से परमेश्वर का बोला हुआ वचन आता है। फ्रॉम द लोगोस ऑफ गॉड कम्स द रेमा। और लोगोस पर आपने अपने आप को कैद कर दिया, एंड यू बिगिन टू हियर। इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, ये ऐसा करो, इसको ऐसा बोलो, एंड लाइफ बिकम्स स्पिरिचुअल, सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। क्योंकि दिव्य निर्देश उन लोगों के पास आता है जो सही जगह पर अपने आप को रखते हैं, और वो सही जगह परमेश्वर का लिखित वचन है। प्रेज गॉड। यू गॉट टू हियर द वर्ड। आपको परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर का वचन अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ डिस्कस करना है, दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। बिकॉज वो सही जगह है जहां पर आप इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे। प्रभु ने मुझसे कहा ऐसा करने के लिए, प्रभु ने मुझसे कहा वैसा करने के लिए। प्रेज गॉड। प्रभु ने मुझसे कहा ऐसा करने के लिए, मुझसे कहा। आपसे जो भी कहा प्रभु आपको आशीष करे, लेकिन प्रभु ने ये मुझसे कहा है। गॉड टोल्ड मी। प्रेज गॉड। प्रभु ने मुझसे कहा। हालेलुया। And finally, this is my last one. Praise God. Come on. Now please write this down. इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। When he commands you, he qualifies you and empowers you. When you obey, he performs the command. जब वो आपको आज्ञा देता है, वो आज्ञा आपको योग्य बनाता है और आपको शक्ति प्रदान करता है। जब वो आपसे कहता है पानी पर चलो, तो पानी पर चलने का जो क्वालिफिकेशन है वो उसके आज्ञा के साथ आता है। क्योंकि दूसरे लोग बोलेंगे अपने आप को समझता क्या है, पानी पर चलेगा, कहां से पढ़ाई किया है, कहां से ग्रेजुएशन हुआ है, तुम चल नहीं सकते, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। नहीं, आत्मिक क्षेत्र में जब प्रभु आपको कुछ आज्ञा देता है, वो आज्ञा के साथ क्वालिफिकेशन और एम्पावरमेंट आ जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। When he speaks to me, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सपीरियंस कितना है, पगार कितना है, कौन से परिवार से आया हूं, मेरा क्वालिफिकेशन। जब प्रभु मुझसे कहता है पानी पर चलो, पानी पर चलने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो उसकी आज्ञा के साथ मुझे मिल गई। पानी पर चलने के लिए जो सशक्तिकरण, जब वो आपको आज्ञा देता है तो आज्ञा के साथ वो आपको योग ओके, ठीक है, द नेटवर्क वेंट आउट, फाइन। जब वो आपको आज्ञा देता है
तो वो आपको योग्य मतलब वो आपको क्वालिफाई कर देता है और वो आपको एम्पावर कर देता है ताकि उस आज्ञा के अनुसार आप कर सकें। प्रेज गॉड। लेकिन जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं वो आज्ञा करूं, मैं पानी पर चलूंगा, मैं मच्छी के पास जाऊंगा, मैं उस आज्ञा को आपके जीवन में पूरा करें। प्रेज गॉड। मच्छी को आप लेकर नहीं आएंगे, प्रभु लाएगा। प्रेज गॉड। पानी को कड़क करना या आपको हल्का करना आपका काम नहीं है। आप सिर्फ नाव से निकलिए, वो पानी को कड़क कर देगा या आपको हल्का कर देगा। प्रेज गॉड। कौन सा मच्छी के मुंह में पैसा है वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो जानता है। वो वही मच्छी को आपके हाथ में देगा जिसके अंदर उसने पैसा डाला है। ही विल परफॉर्म द कमांड। वो उस आज्ञा को पूरा कर देगा। तो हमें टेंशन और स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। प्रेज गॉड। जब वो आपको आज्ञा देता है, आपको उसका क्वालिफिकेशन मिल गया है, आपको उसके लिए उसे करने का शक्ति, और जो कुछ करने के लिए लगता है वो सब कुछ प्रभु ने आपको उस आज्ञा के साथ दे दिया। अभी सिर्फ एक ही चीज बचा है, जो उसने आपसे कहा है वैसा कीजिए। डू व्हाट ही हैज टोल्ड यू। जो उसने कहा है वैसा कीजिए। हैव द करेज, हैव द करेज। वो साहस आप में हो, वो साहस आप में हो कि आप वो मटकों को पानी से भर दें, वो मच्छी के मुंह को आप खोलिए, गहरे में जाके जाल को आप डालिए। वो साहस आप में हो, क्योंकि अगर आपको आप में वो करने का साहस है तो परमेश्वर पिता को अपनी आज्ञा को पूरा करने का साहस। प्रेज गॉड। डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, दिव्य निर्देश। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे एंड वी विल क्लोज। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबको आप आशीष करें, सबको आप बढ़ाइए। सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके शलोम को हर एक परिवार के ऊपर हम आजाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। एवरीबॉडी हु इज जॉइंड विद अस टुडे, इनके जीवनों में अलौकिक गवाहियां को मैं आजाद करता हूं यीशु के नाम से। सुपर नेचुरल टेस्टिमनीज आई रिलीज ओवर यू। सुपर नेचुरल टेस्टिमनीज वी रिसीव इट। जो विज्ञान समझ नहीं सकता, परे हैं, सामान्य के ऊपर हैं, ऐसे अलौकिक चीजों को प्रभु आप इनके जीवनों में कर रहे हैं। और जो भी आज्ञा आप इन्हें देंगे प्रभु, वो आज्ञा पर चलने का, करने का साहस आप हमारे लोगों को दे रहे हैं और अलौकिक जीवन इनके जीवनों में दिख रहा है। इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन।